उसके पास सिर्फ 2 ग्रेनेड थे, लेकिन उसने एक नदी में फेंक दिया। 5 दिनों से भूखा होने के कारण वह कुछ मछलियां पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि पानी में फेंका गया ग्रेनेड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। लड़के ने हार न मानते हुए आखिरी ग्रेनेड निकाला और पूरी ताकत से फेंक दिया। इस बार ग्रेनेड फट गया और पानी की एक बड़ी फुहार सतह पर आ गई। वह जल्दी से नीचे देखने के लिए झुका, किंतु उसे मछली का जरा भी निशान नहीं दिखा। लेकिन उसी पल पानी के नीचे से धीरे धीरे एक लाश ऊपर आ रही थी। इस सीन ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। अनगिनत लाशें सतह पर उभर आईं और उसकी छोटी नाव को घेर लिया। हालांकि उसे जल्दी ही होश आ गया क्योंकि दुनिया खत्म होने के 50 साल बाद की बात थी। खाने के लिए कुछ न मिलने और अपने पिता से डांट खाने के डर से लड़के ने जमीन पर एक लाश होने का नाटक किया। उसने चुपके से अपनी कमर पर माचेटे को पकड़े रखा और शिकारी कुत्ते के पास आने का इंतजार करने लगा। अगर वह फिर से फेल हुआ तो वह और उसके पिता पक्का भूख से मर जाएंगे। इसलिए जब कुत्ता उस पर झपटा तो लड़का आगे बढ़ा और जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। वे दोनों एक दूसरे को शिकार समझते थे। जो हारता वह मर जाता, लेकिन वो हथियारबंद आखिरकार जीत गया और उसने एक ही वार में कुत्ते को मार डाला। फिर भी जब उसने गर्व से लाश अपने पिता को दिखाई तो उसे बहुत डांटा गया। हवा टॉक्सिन से भरी होने के कारण जानवरों के अंग तेजी से सड़ रहे थे। मांस को खाने लायक बनाए रखने के लिए उन्हें तुरंत निकालना पड़ा क्योंकि यह कुत्ता इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं था और सिर्फ उसकी खाल ही अब किसी काम की थी। इसलिए वे खाल उतारकर उसे मार्क नाम के एक अमीर आदमी के पास ले गए, इस उम्मीद में कि वे इसे सर्दियों तक चलने वाले खाने के बदले बेच देंगे। लेकिन अपने हथियारों पर भरोसा रखते हुए मार्क बस उनसे उसे चुराना चाहता था। उस आदमी ने उसके पिता के मुंह में अपनी राइफल की बैरल डाल दी। तभी लड़के को गुस्सा आया, लेकिन उसे वापस निकलना पड़ा। उनकी जिंदगी इस आदमी पर निर्भर थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी घटना उन्हें जल्द ही रसातल में धकेल देगी।